Hello everyone, this is Anshika. Welcome to AD Smart Classes. Now we start our 10th class chapter, two stories about flying. Two stories about flying में one of the story we covered in previous video, and now we start our second story, which is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसका भी मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल था, हाउ कैन वी कॉन्कर आवर फियर। एंड नाउ ये जो स्टोरी हम लोग ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने वाले हैं, इसका भी मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये वो स्टोरी बर्ड से रिलेटेड थी और ये किससे, ये एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। ये स्टोरी एक पायलट की है जो कि अपने एरोप्लेन को उड़ा रहे हैं, उनकी स्टोरी है। और ये रिटन किसके बाद है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने ये स्टोरी लिखी है। तो इस स्टोरी का मैसेज क्या है, ये स्टोरी है क्या, हम लोग पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड इट्स समरी। सो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, ये स्टोरी एक पायलट की स्टोरी है। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक पायलट हैं और वो अपने एक जगह से फ्लाई करके अपने होम टाउन जा रहे हैं। और होम टाउन जाने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हैं बिकॉज वहाँ पे उनकी फैमिली है और वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड है, प्लस वो उनके साथ डिनर ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो इस एक्साइटमेंट में वो क्या करते हैं, इस एक्साइटमेंट में वो उनके एक ऐसी सिचुएशन आती है जब उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि ये वो बैक जाएं या फिर अपने होम टाउन जाएं। इट मीन्स कि वो अपने, हम इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं अब। तो जो पायलट हैं उन्होंने अपनी फ्लाई को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो होम टाउन जा रहे हैं और उन्हें अपनी फैमिली से मिलना है, उनके साथ ब्रेकफास्ट करना है। वेदर बिल्कुल क्लियर है और ये बहुत ही ईजी उनके लिए फ्लाइंग होने वाली है। बट सून ही जैसे ही उन्होंने स्टार्ट की अपनी फ्लाइंग, हाफ ऑफ द फ्लाइंग क्या होता है, जो एडवर्स कंडीशन आ जाती है, यानी कि जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसके चलते अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जहाँ से इन्होंने अपनी जो उड़ान है फ्लाइंग स्टार्ट की थी वो वापस वहाँ पे जाएं या फिर अपनी फ्लाइंग को कंटिन्यू करते हुए वो अपने होम टाउन जाएं। इस सिचुएशन में उन्होंने क्या फ़ैसला लिया उसको देखते हैं। तो उनको ये फैसला लेना चाहिए था कि उन्हें वापस रिटर्न होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर हैं उनके इस एरोप्लेन में, उनकी लाइफ का क्वेश्चन है, यहाँ पे उनके लाइफ का सवाल है कि अगर कुछ भी होता है एक्सीडेंटली सो उनकी लाइफ पे आता है। बट उन्होंने ऐसा ना करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो इस कंडीशन, इस वेदर कंडीशन में भी अपनी फ्लाइंग को कंटिन्यू करने का फैसला लिया। तो उन्होंने वो क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रॉम है, ऐसा कंडीशन है, उसके बावजूद उन्होंने अपनी फ्लाइंग को कंटिन्यू किया। बट ये रॉन्ग था। तो इसका मैसेज क्या है कि कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है, ऐसी कंडीशन आती है कि हमें समझ नहीं आता क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बट हमें जो चीज़ हैप्पीनेस देती हैं, एक्साइटमेंट करती हैं, हम उसको ही राइट समझ के उसके तरफ ही सोचते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि हम उस सिचुएशन को उस एनालाइज नहीं करते हैं कि क्या राइट है। हमें ऑलवेज एनालाइज करना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड ऑलवेज चूज राइट पाथ, not always focus on our happiness, we choose always what is right। तो ये इस फॉर्म का इस चैप्टर का मैसेज है। now we start our chapter। The Black Aeroplane। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। यानी कि अब इन्होंने अपनी फ्लाइंग को स्टार्ट किया है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनका जो क्या बोलते हैं एरोप्लेन है वो कहाँ है, स्काई में है। तो और रात का टाइम है, तो जो मून है वो ईस्ट की तरफ है इनके पीछे, यानी कि इनका एरोप्लेन ये ऐसे जा रहा है और उसके जस्ट पीछे क्या है, मून है। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, यानी ऊपर इनके क्या स्टार्स शाइन कर रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं है, यानी कि पूरा आसमान साफ है और बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए फ्लाइंग करने में, क्योंकि जब क्लाउड आसमान साफ है तो आराम से फ्लाइंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन high up above the sleeping countryside। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए
ये क्या बोल रहे हैं, अब रात का टाइम है तो पूरी कंट्री क्या स्लीपिंग टाइम, यानी कि बहुत ही वहाँ पे साइनी कंट्री है, सब सो रहे हैं, स्लीपिंग का टाइम है और लाइटें वगैरह जल रही हैं। तो ऐसे टाइम पे ये ऊपर से अपने एरोप्लेन को ले जा रहे हैं और एरोप्लेन का नेम क्या है, ओल्ड डकोटा, डकोटा नेम है, जो कि फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। इंग्लैंड ही इनका होम टाउन है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग टूवर्ड्स टू बीइंग विथ माई फैमिली, यानी कि अब ये जाते हुए ये क्या सोच रहे हैं, ये ड्रीम कर रहे हैं अपने हॉलीडे के बारे में कि मैं जाके अपनी छुट्टियों को कैसे वहाँ पे बिताऊंगा अपनी फैमिली के साथ। आई लुकड एट माई वॉच, और ये अपनी वॉच की तरफ देख के क्या सोच रहे हैं, 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग के कितना 1:30 हुआ है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, इन्होंने क्या किया, पेरिस कंट्रोल को सून ही कॉल किया, यानी कि जब एरोप्लेन लैंडिंग करता है या फिर वो टेक ऑफ करता है तो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो वही इन्होंने इन्फॉर्म किया है। आई थॉट as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me, यानी कि इस एरोप्लेन से जब वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, उस एरोप्लेन के नोज से बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो क्या इन्हें दिख रहा है, अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि पूरे लाइट ही लाइट है और बहुत बड़ी सिटी दिख रही है। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 00088 here. Can you hear me? यानी कि इन्होंने अपना रेडियो स्टार्ट किया और क्या बोला, ये जब लैंडिंग करते हैं या टेक ऑफ करते हैं तो उससे पहले ये कंट्रोल रूम को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे कौन आ रहा है और किसकी लैंडिंग हो रही है, टेक ऑफ हो रहा है। वही इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, क्या दी है, पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करते हुए इन्होंने बोला है कि डकोटा DS 088 हेयर, यहाँ पे है। क्या कोई मुझे सुन रहा है, कैन यू हेयर मी, तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, यानी कि मैं अपने इंग्लैंड की इस जर्नी को करने के लिए स्टार्ट हो रहा हूँ। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, यानी कि तुरंत ही इनकी इस वॉइस का आंसर आया। क्या आंसर आया, DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088 over. यानी कि इन्होंने जो आंसर आया वो क्या है कि हाँ हम तुम्हें सुन रहे हैं। अब इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ रिटर्न हो जाना है। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, यानी कि अब जो हमारे पायलट है उन्होंने क्या किया है, मेन कैरेक्टर ने, उन्होंने अपने मैप और कंपास को चेक किया, देन उन्होंने स्विच ओवर द माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, यानी कि अब जो उनका ये टैंक बचा है ये कौन सा है, ये लास्ट टैंक है और इसको उन्होंने स्विच किया है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, और जैसा इन्हें इंस्ट्रक्शन मिला था कि इन्हें 12 डिग्री टर्न करना है, एज इट इज इन्होंने 12 डिग्री टर्न किया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, यानी कि जो पायलट है उनके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है कि अगर मैंने अभी टेक ऑफ किया है तो यानी कि मैं जब जो ब्रेकफास्ट है उस टाइम तक अपने होम पे पहुंच जाऊंगा। A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. जो वहाँ का ब्रेकफास्ट है यानी कि कंप्लीट ब्रेकफास्ट होता है उसको बोलते हैं वहाँ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो इन्होंने क्या बोला है, ये बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं उस टाइम कि जो उस कंप्लीट ब्रेकफास्ट में इंग्लिश ब्रेकफास्ट आज अपने होम पे जाके करूँगा, और ये तो बहुत ही इजी फ्लाइट है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, स्काई वॉज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, सो आई वॉज भी इन देयर इन राइट टाइम। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, यानी कि इन्होंने जो अपनी फ्लाइट है वो अब कितना आगे आ गई है, 150 किलोमीटर्स ये आगे आ गए हैं पेरिस से। I saw the clouds, storm clouds, अब ये पीछे उन्होंने देखा है तो क्या देखा है कि इन्हें क्लाउड्स दिख रहे हैं, स्टॉर्म यानी तूफान दिख रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा ह्यूज क्लाउड्स दिख रहे हैं। They looked like black mountains standing in front of me across the sky,
यानी जो तूफान आने वाला है, ये जो क्लाउड है ये इतने ज़्यादा हैवी, इतने ह्यूज हैं कि ये ब्लैक माउंटेन की तरह लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे जो क्लाउड्स का माउंटेन है। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि I could not fly up, यानी कि मैं अब मुझे पता है कि ये इतना ज़्यादा ह्यूज जो क्लाउड है, मैं इसमें अब फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, ये जानते थे अच्छे से। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और जैसा कि पहले ही बताया कि ये इनका लास्ट टैंक था, सो इनके पास इनफ फ्यूल भी नहीं था कि ये इसे ऐसा होता है, एक सिचुएशन आती है जब आगे जाने के लिए नहीं होता है या फिर वेदर नहीं ठीक होता है, तो ये लोग अपने जो एरोप्लेन को ऐसे राउंड राउंड वहीं पे घुमाते रहते हैं जब तक ठीक ना हो। तो अब इनके पास जो है वो फ्यूल भी नहीं था इतना कि ये ऐसे राउंड राउंड कर सकें नॉर्थ और साउथ। तो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast। यानी कि ये बोल रहे हैं कि मुझे जाना तो चाहिए था बैक पेरिस, अब इतना वेदर ख़राब है तो इसमें इन्हें क्या पेरिस बैक जाना चाहिए, बट ये क्या सोच रहे हैं, मैं अब होम जाना चाहता हूँ। पर ये क्या सोच रहे थे, ये होम जाना चाह रहे थे, बट जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इन्हें बैक जाना चाहिए। तो इन्होंने किया क्या, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट करना चाहते थे इसलिए आई विल टेक द रिस्क, इन्होंने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। इन्होंने जैसे ऐसे एक कंडीशन आती है हमारी लाइफ में कि अरे जो होगा देखा जाएगा, सेम वही इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये रिस्क लिया और इन्होंने सीधे इस स्टॉर्म में जाके अपने एरोप्लेन को फ्लाई कर दिया। Inside the clouds everything was suddenly black। अब इतने ह्यूज क्लाउड थे ब्लैक कलर के, पूरा डार्क था वहाँ पे। अब उसके अंदर जैसे ही एरोप्लेन गया तो क्या हुआ, पूरा डार्क हो गया, एवरीथिंग इज ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के आउटसाइड भी कुछ दिखना ऐसा इम्पॉसिबल हो गया था, बिकॉज देयर इज सो मच डार्कनेस। The old aeroplane jumped and twisted in the air। बिकॉज ये ओल्ड था, ओल्ड डकोटा जैसा नाम है, तो सो एरोप्लेन थोड़ा ओल्ड भी था, तो ये एरोप्लेन अब क्या हो रहा था, ट्विस्टेड हो रहा था। इस स्टॉर्म को वो अपने आप ही जो एरोप्लेन है वो हिल डुल रहा था। सो आई लुक्ड एट द कंपस, आई कुड नॉट बिलीव। इन्होंने कंपस की तरफ देखा, फिर इन्हें यकीन नहीं हुआ। देखिए ये पिक्चर दी गई है, कितना डार्कनेस है। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। जब इन्होंने पिक्चर को देखा तो इनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। ऐसा क्या देखा, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यानी कि जो कंपस है वो क्या है, अपने आप ही राउंड राउंड टर्न करना। इट मीन्स इट वॉज डेड, यानी कंपस क्या है, इस वेदर में खराब हो चुका है। इट वुड नॉट वर्क, कंपस वर्क नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। बाकी इंस्ट्रूमेंट भी जो थे वो क्या हो गए, वो भी डेड हो गए, वो भी वर्क नहीं कर रहे हैं। आई ट्राइड द रेडियो। फिर इन्होंने क्या ट्राई किया, इन्होंने सोचा चलो इन्फॉर्म करते हैं, तो इन्होंने रेडियो को उठाया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी। इन्होंने क्या बोला, पेरिस कंट्रोल, कोई मुझे सुन रहा है। देयर वॉज नो आंसर, बट वहां से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी डेड हो चुका था, वो भी वर्क नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब इस टाइम जो पायलट है उनके पास ये सोचिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना उनका कंपस वर्क कर रहा है, ना रेडियो वर्क कर रहा है, और उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ पे हैं, वो खो चुके हैं। ये सोचिए, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म में क्या हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं हम। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। फिर क्या है, इस ब्लैक क्लाउड्स में, इतना डार्कनेस में, इन्हें इनके पास में ही एक और एरोप्लेन दिखा। It had no lights on its wing, but I could see it flying next to me through the storm। यानी कि वो जो इनको अपने नेक्स्ट, इनका एरोप्लेन था, इसके जस्ट नेक्स्ट में एक एरोप्लेन दिखा। एरोप्लेन में क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे लाइट्स लगी होती हैं, बस
बट उस एरोप्लेन के विंग्स में कोई भी लाइट्स नहीं थी और उनके नेक्स्ट में वो चल रहा था. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. यानी कि उस ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो इनकी तरफ ही देख रहा था. और जब इन्होंने उसको देखा तो ये बहुत ही ग्लैड, इनको थोड़ा सा खुशी हुई, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम किसी सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो अगर हम अकेले हैं तो हमें ज़्यादा डर लगता है. अगर हमारे साथ कोई और है तो हमें इतना डर नहीं लगेगा. जैसे हम फेल हुए तो इतना दुख नहीं होता है, मतलब दुख होता है, लेकिन अगर हमारा फ्रेंड भी फेल हो गया तो अरे ठीक है हम दोनों ही फेल हैं तो फिर इतना दुख नहीं होता. सेम एज इट पायलट को अब थोड़ा सा सही लगा कि कोई है तो यहाँ पे, और उसको थोड़ा खुशी हुई. He lifted one hand and waved. जो अनदर अब जो अपना पायलट है मेन कैरेक्टर, उन्होंने क्या किया, अपना हैंड को लिफ्टेड किया और वेव किया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. अब जो अनदर पायलट है वो क्या बोल रहा है कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो. He knows that I am lost, I thought. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ, मैं खो चुका हूँ. He is trying to help me. वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था मेरी हेल्प करने की. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब उसने अपने एरोप्लेन को क्या नॉर्थ की तरफ टर्न किया ताकि जो इनका ओल्ड डकोटा है ये उसको फॉलो कर सके. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब इनको तो कुछ पता नहीं था कि ये कहाँ पे है, तो इस टाइम ये क्या है, इनको ये एक सहारा मिल गया कि चलो कोई है जो आया जिसने मेरी हेल्प की. तो ये एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, आज्ञाकारी बच्चे की तरह, जैसे बच्चा होता है उसको जो छोटा होता है तो माँ बाप जो बोलते हैं वैसा ही करते हैं. लाइक एज ओबीडियंट चाइल्ड की तरह ये अपना एरोप्लेन उस एरोप्लेन के पीछे ले जा रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. यानी कि अब आधा घंटा हो चुका था और ये दोनों ये जो है स्टिल अभी भी इनके सामने वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो था क्लाउड्स में. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. यानी कि इनके जो लास्ट टैंक इनका ऑलरेडी था तो उसमें अब जो फ्यूल है वो कितना, सिर्फ 10 और 9 मिनट्स तक ही ये उड़ सकते थे, इतना ही इसमें फ्यूल बचा हुआ था. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed थ्रो द स्ट्रॉम. यानी अभी तक तो ठीक था, ये एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे जा रहे थे और इनको इतना ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं था. बट सडनली ही रियलाइज कि इनका जो ओल्ड डकोटा है उसका जो फ्यूल है वो सिर्फ 9 से 10 मिनट ही और चल सकता है. सो ये फिर से इनको थोड़ा सा डर लगा और इन्होंने क्या किया, इसको फॉलो तो कर ही रहे थे और सडनली क्या हुआ कि वो जो नेक्स्ट वाला एरोप्लेन था वो नीचे जाने लगा और इन्होंने उसको फॉलो करते हुए ये भी नीचे गए. Followed through the storm. Suddenly I came out the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और जैसे ये उसको फॉलो करते हुए नीचे आए तो इन्होंने क्या देखा कि ये क्लाउड से अब बाहर हो चुके हैं, यानी इनका जो एरोप्लेन है वो क्लाउड से बाहर हो चुका है और इन्हें क्या 2 स्ट्रेट लाइन दिख रही हैं जहाँ पे खूब सारी लाइट लगी हुई हैं. यानी कि जहाँ पे आपको पता होगा, आप लोग अगर गए होंगे कभी, तो एरोप्लेन है जहाँ पे वो टेक ऑफ करता है वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स लगी रहती हैं साइड्स में, बिकॉज ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे इन्हें टेक ऑफ करना है या फिर लैंडिंग करनी है, कुछ भी, तो ये इन्हें पता चल जाए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स लगी रहती हैं. इट वॉज अ रनवे. वो क्या था, एक रनवे था. एन एयरपोर्ट. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. अब क्या है, ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट है उन्होंने इनकी हेल्प की थी, तो अब ये इनको थैंक बोलना चाह रहे थे. सो इन्होंने देखा कि अब ये सेफ हैं और ये वापस रनवे पे आ गए हैं, तो अपने फ्रेंड
को देखने के लिए, ये ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए जैसे इन्होंने इधर उधर देखा स्काई में, बट स्काई वॉज एम्प्टी, वहां पे कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और पायलट को वो कहीं भी नहीं दिखा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. यानी कि ये जैसे ही उस ओल्ड डकोटा से उतरे, ये कंट्रोल टावर की तरफ तुरंत ही गए और वहाँ पे जो लेडी बैठी थी, वुमेन बैठी थी, उससे इन्होंने तुरंत जाके क्या पूछा कि यहाँ पे आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, यानी कि मैं जो फ्लाई कर रहा था तो एक और एरोप्लेन था, सो उसमें जो पायलट था वो कौन था, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, यानी कि उस वुमेन ने उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देखा और फिर थोड़ा लाफ किया देखकर। Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. यानी कि वुमेन ने क्या रिप्लाई दिया कि another aeroplane, कोई और एरोप्लेन, up there in this storm, इस स्टॉर्म में कोई भी एरोप्लेन नहीं था, सिर्फ एक ही एरोप्लेन आज फ्लाई कर रहा था और वो आपका ही था जो कि मेरे रडार पे था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो अब जो ये कंफ्यूजन में है कि अगर वुमेन की बात मानी जाए तो फिर कौन था वो जिसने मेरी हेल्प की थी, मुझे सेफली पहुंचाया, या मेरे पास ना तो कंपास था, ना ही रेडियो था और कोई और भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फ्यूल भी नहीं था, उसके बाद ये किसने मेरी हेल्प की, मुझे यहाँ सेफ पहुंचाया। Who was the pilot? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? यानी कि वो सोच रही है कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन में था जिसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी और वो फ्लाई कर रहा था इस स्टॉर्म में। तो ये स्टोरी हमारी यहीं पे क्या होती है, फिनिश होती है। तो ये स्टोरी एक मिस्टीरियस स्टोरी है, इतनी ही स्टोरी है, कोई कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो ब्लैक एरोप्लेन में कौन था या क्या था। ये मे बी ये एंजल हो सकता है, गॉड ने भेजा हो, बट इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है अगर वहाँ पे वो ब्लैक एरोप्लेन ना आता तो क्या होता, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इस सिचुएशन में कभी भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको पूरा एनालाइज करके फिर ही कोई फैसला लेना चाहिए। ये नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, या फिर अपनी एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस के लिए आप हमेशा अपनी हैप्पीनेस को आगे रखें, ऐसा नहीं है। आप जो सही है उसी को एनालाइज करके उसी को फॉलो करिए। यही इस स्टोरी का मैसेज था और ये एक मिस्टीरियस स्टोरी, इसमें पता नहीं चल पाया कि हु वाज द ब्लैक एरोप्लेन, which pilot in black aeroplane. Thank you very much.